परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर ले और गुरु माता जी को प्रणाम कर ले। दरबार में प्रतिष्ठित माता महाकाली को प्रणाम कर ले। प्रार्थना कर ले मन ही मन में कि पूजनी बाबा जी, हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, कृपा करके हमारी रक्षा और हमारी सहायता करने की कृपा करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अभी थोड़ी देर बाद आप लोग ध्यान साधना में उतरेंगे, गहरे ध्यान साधना में जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत से लोग ब्रह्मांड यात्रा पर भी जाएंगे। तमाम प्रकार के अतीन्द्रिय अनुभव होंगे। नाना प्रकार से आपको चीजें दिखाई सुनाई पड़ सकती हैं, अलौकिक चीजें दिख सुन सकती हैं आपको। तो उन चीजों में फंसना नहीं है, उसके फेर में नहीं आना है कि चकाचौंध में आप फंस जाएं, क्योंकि बहुत ही करामाती, बहुत ही आपको चमत्कारिक लग सकता है। इस धरती लोक से लाखों गुना ज्यादा आपको चमत्कारी चीजें महसूस हो सकती हैं, आपको आकर्षित कर सकती हैं। तो आप अनदेखा करते हुए चलते रहना है। जैसे आप सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, रास्ते में आप पेड़ पौधे देखते हुए चलते हैं, किनारे होटल है, दुकान है, देखते हुए चलते जाते हैं। ये नहीं कि हर जगह रुक जाते हैं, देखते जाते हैं। ऐसे ही रुकना नहीं है, गति रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कहीं कोई रोकने की कोशिश करे तो बोलना है सीधे कि हम परम पूजनी बाबा जी ने हमें भेजा है यात्रा पर, और हम ध्यान साधना में रत है आप ही की तरह। हमें मार्ग दें, तो तुरंत आपको मार्ग मिलेगा, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। तो आप सभी लोग तैयार? ओम। शुद्ध। सभी लोग जहां पर आप ये हथेलियां दोनों उंगलियां मिला करके और नाभि के ऊपर रख लेना है। ध्यान रहे कि आत्म शरीर शुद्धि क्रिया है। इसको करने के पश्चात ये प्रथम चरण है। इससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। जो आत्म तत्व है और जो शरीर है, दोनों की शुद्धि होती है और आपको ध्यान में मदद मिलती है। जैसे भोजन करने के पहले बर्तन मांज के साफ सुथरा करते हैं, ऐसे ही यह आत्म शरीर शुद्ध क्रिया है। आ उ मा पे ध्यान देना है, उसका उच्चारण भी करना है। भी नाभि पर आ
हृदय क्षेत्र के पास अनाहत चक्र पे ऊ, और सहस्रार पे जगह ऊपर हम हथेलियां रखते हैं सिर के ऊपर, तो वहां पर माँ, ऐसे ये आधा माँ। तो इसका उच्चारण करना है। आ ऊ मिला करके ओम हुआ, तो हम ओम का उच्चारण अलग अलग अक्षर के रूप में करते हैं। और ये अक्षर है, ये शब्द है, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो ये ध्वनि बन जाती है, और शब्द समाप्त हो जाते हैं, पूरी पूरी ध्वनि रह जाती है। उस ध्वनि में हमें खो जाना है। तो सभी लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर हथेली रहे, जिस समय जिस अक्षर का उच्चारण हो रहा है, हथेली वहीं रहेगी। जब आ का उच्चारण हो रहा है तो हथेली नाभि पर रहेगी, आपका जो मणिपूरक चक्र है। जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो हथेली आपकी, आपका जो अनाहत चक्र है हृदय क्षेत्र के पास, वहां रहेंगी, और पूरा ध्यान भी वहीं रहेगा। जहां हथेली रहे पूरा ध्यान वहीं बना रहे। और जब माँ का उच्चारण होगा, भ्रामरी भ्रमर होगा, तो सिर पर अपना ध्यान पूरा जहाँ हथेली रखी रहे वहाँ रखना है। इसका विशेष महत्व है। जहाँ पर आपका ध्यान जुड़ा रहता है वहीं पर क्रिया शुरू हो जाती है। तो सभी लोग पूरे तैयार, पूरा ध्यान आपका अपनी नाभि पर, आपके मणिपूरक चक्र पर। सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश। माता महाकाली को प्रणाम कर लें। अब जहाँ पर हथेली रखी वहां पर ध्यान करें। मेरे साथ बोलेंगे, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। अब आ अक्षर का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सबसे पहले गहरी श्वास अंदर खींचें। आ पुनः से पुनः से आज यहाँ पर 6 बार करेंगे, 3 बार और।
अब दोनों हथेलियां अपनी वैसे ही उठाएंगे और चेस्ट के बीचों बीच अनाहत चक्र पे रख लेंगे। पूरा ध्यान हथेलियों पर बना रहे, पूरा ध्यान हथेलियों पर। और मेरे साथ बोलेंगे 3 बार, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब ऊ अक्षर का उच्चारण करना है, तो गहरी श्वास खींचें। पुनः से पुनः से पूरा ध्यान हथेलियों पर जहाँ रखी है और पुनः से 3 बार करेंगे। अब दोनों हथेलियां अपने सिर के ऊपर, गहरी श्वास अंदर खींचे। पुनः से पुनः से ये 6 राउंड हो गया और 6 राउंड अभी और करना है यहीं पर।
एक बार और। तीन बार बोले। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय ओम श्री नमः। महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। अब दोनों हथेलियां धीरे धीरे अपने चेस्ट पे अनाहत चक्र पे रखेंगे और पुनः से यहाँ पर भी अपने को 6 बार ऊ का उच्चारण पुनः से करना है। तो गहरी श्वास खींचे। अब दोनों हथेलियां नाभि पर पुनः से ले जाएं धीरे धीरे। नाभि के ऊपर स्थिर कर दें। पहले गहरी गहरी 3 बार श्वास लेके छोड़ें। अब आ अक्षर का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास अंदर खींचे। आ अब अपना ध्यान सीधे अपने आज्ञा चक्र पर ले जाए। अपने मस्तक पे दोनों भवों के बीच में जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं आज्ञा चक्र है।
शिवनेत्र भी कहा जाता है, कूटस्थ भी कहते हैं। इस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। पूरा ध्यान वहीं रखें, एकदम शांत। कोई आवाज सुनाई दे कोई बात नहीं, नहीं सुनाई दे कोई बात नहीं। कानों में झिंगुर जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं, शून्य की आवाज है, वो ध्वनि है। कानों में आपके जैसे झिंगुर बोल रहे हो। बरसात में आप सुनते हो कि बहुत तेज आवाज होती है झिंगुरों की, वो झिंगुरों की एक आवाज आपको आ रही है, उसको सुनते जाएं। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पे। जैसे कि आप कान से नहीं, आज्ञा चक्र से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। पूरा ध्यान मस्तक के बीचों बीच, दोनों भावों के बीच में पूरा ध्यान बनाए रखें। अब अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें।
ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी आपस में रगड़े दोनों हथेलियां अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने कमर पे 3 बार हाथ फेर लीजिए ओम नमः शिवाय बोल के। बाबा और माँ को धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी आत्म शुद्धि कराई, आत्म शरीर की शुद्धि कराई। और अब अगले चरण के लिए तैयार होना है। अपने शरीर को दाएं बाएं हिला लें, स्ट्रेच कर लें, रिलैक्स कर लें, पूरी तरह से अच्छे से रिलैक्स कर लें, खूब अच्छे से। और अगली तैयारी के लिए फिर वही प्रयास, गहरी गहरी सांसें लें और छोड़ें 3 बार। उंगलियां वैसे ही फंसा के मुद्रा पालथी आप लगाए हुए हैं, तो इसका अर्थ ये होता है जब भी आप कोई मुद्रा लगाते हैं ध्यान के समय, ज्ञान मुद्रा हो या कोई भी ध्यान मुद्रा हो, या बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखते हैं या दोनों उंगलियां फंसा के रखते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, जो आप में समाहित हो रही है, वो ठीक रहे और नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश न करे। आप पूरी तरह से लॉक हैं, ऊपर भी लॉक है, पैर भी आपके लॉक हैं, तो सामने वाला का कोई प्रभाव आप पे जाता नहीं है। आपके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ही आप के साथ रति करती है और बाकी कोई अनावश्यक चीजें प्रवेश नहीं करती हैं। अनावश्यक विचार भी प्रवेश नहीं कर पाते। तो सभी लोग पुनः से अपनी अपनी मुद्रा में दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के और नाभि के पास रखना है आराम से मुद्रा में। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, चेहरा हल्का सा उठा रहे, हल्का सा चेहरा ऊपर की ओर उठा रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हमेशा ध्यान रखो जब आप अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हैं तो आप में कोई नकारात्मक भाव पैदा नहीं हो पाता। हल्का सा चेहरा उठा हुआ और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। आज आप उस कहावत को चरितार्थ करने जा रहे हैं जो महापुरुष कहते हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। आप इस ध्यान साधना में, चाहे यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं आश्रम में, ये पूरे देश दुनिया में लोग जुड़े हुए हैं इस समय लाइव, वो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं। न भूतकाल की पीड़ा उन्हें सता सकती है इस साधना में, न भविष्य की चिंता सता सकती है, ना ही टेक ऑफ कर सकते हैं। यहीं रहेंगे पूरा पूरा, जहाँ है वहीं रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में रहना ही आनंद है। तो आप सभी लोग मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी पुनः से ध्यान रखें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक म्यूजिक है
वो बजेगा, उस पर पूरा आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो पूरा ध्यान आपको संगीत पे रखना है। वह जो संगीत है वह आपको अंदर तक हार्मनी पैदा करेगा, आपके अंदर तालमेल पैदा करेगा, सृष्टि के साथ, ब्रह्मांड के साथ भी आपका तालमेल बनाएगा। यह संगीत आपको ब्रह्मांड की यात्रा भी कराएगा। आप सभी उस ब्रह्मांड की यात्रा पर जाएंगे भी। तो उस संगीत का पीछा नहीं छोड़ना है, संगीत के साथ साथ रहना है। पूरा ध्यान उसी संगीत पर रहेगा आपका, पूरा पूरा ध्यान, चूकना नहीं है। पूरा ध्यान, संपूर्ण ध्यान आपका संगीत पे। उसके साथ साथ अभी आपको नाभि के पास अपना ध्यान रखना है, जहां पर आपकी हथेलियां रखी हैं नीचे। पूरा ध्यान नाभि पर, आपके मणिपूरक चक्र पर। जब हम बोलेंगे कि साधना शुरू करें तो धीरे से आपका ध्यान, हथेलियां वहीं रहेंगी, हथेलियां नहीं उठेंगी, मूव नहीं करेंगी, केवल ध्यान आपका जाए। तो अपना ध्यान धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना होगा। अनाहत चक्र पे, आपका जो चेस्ट है बीचों बीच छाती पे, अनाहत चक्र से धीरे धीरे फिर ऊपर चलेंगे और इसके पश्चात विशुद्धि चक्र को पार करते हुए गले के पास से और मस्तक के बीचों बीच, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, अनाहत जो आपका आज्ञा चक्र है, कूटस्थ, इस शिव नेत्र पर आपको ध्यान अपना केंद्रित करना है। इसके पश्चात दरबार आपको आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच की यात्रा कराएगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपका ध्यान होगा। दरबार पूरी कोशिश करता है कि आपको साथ साथ ले चले, खींचे, आपको पहुंचाए वहां जहां पहुंचना चाहते हैं। तो सभी लोग प्रेम पूर्वक सबसे पहले नीचे पुण्य से मेरे साथ बोलेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और अपनी नाभि पर ध्यान दें, अपने मणिपूरक चक्र के आसपास। मेरे साथ उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान श्री गणेश का इसलिए आपने उच्चारण किया, याद किया, उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करें कि आपका द्वार वही खोलते हैं। सर्वप्रथम देव द्वार खोलने का जो अधिकार है वो भगवान श्री गणेश को ही है। तत्पश्चात जो पहली ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, वो ब्रह्मदेव के आपका जो मणिपूरक चक्र है पहली ग्रंथि है, जो खुलती है ध्यान साधना में कुंडलिनी की गति के लिए। आपकी कुंडलिनी शक्ति अभी यात्रा करेगी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी होगी अभी, जो हमेशा अधोगामी रहती है, नीचे की ओर बहती है ऊर्जा। तो आप धीरे धीरे अपना ध्यान ऊपर की ओर, चेस्ट के बीचों बीच, अपने अपने चेस्ट के बीचों बीच धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंचे, अपने अनाहत चक्र पर। ओम मेरे साथ 3 बार उच्चारण करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
क्षीर सागर में विराजमान भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं कि अवसर दे रहे हैं यात्रा का। और ऊपर की ओर बढ़ेंगे, गले से शुरुआत जहाँ होती है विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हुए, ध्यान देते हुए और ऊपर चलेंगे, अपने मुख, नासिका और अपने मस्तक पे स्थित अपने शिव नेत्र पर दोनों भवों के बीच में जहाँ स्थित हो जाए, अपने शिव नेत्र पर पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे। तीन बार उच्चारण करें मेरे साथ। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री ओम महेश्वराय श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। अब ध्यान करें, आपके पास पूरा 3 मिनट का समय है। इस 3 मिनट में आपको जो भी रोग है, कष्ट है, शारीरिक हो, मानसिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, जो भी पीड़ा हो, कष्ट हो, संकट हो, अवरोध हो, उसके लिए दरबार में बाबा और माँ को प्रणाम करते हुए उनसे इनकी स्मृतियां नष्ट करने का अनुरोध करें, प्रार्थना करें। मन ही मन में आपके पास 3 मिनट का समय है। आपके वो सभी कष्ट भी इसमें जाएंगे जो आपको वर्तमान में है। वो आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के अनुसार जितनी गहरी प्रार्थना आप कर पाएंगे, जीवन के तीनों केंद्रों से, नाभि, इच्छा, विचार, आशाएं जो केंद्र है तीनों, नाभि और हृदय और मस्तिष्क, एकाकार करके जितनी गहरी प्रार्थना कर पाएंगे अपने रोग कष्टों के निवारण के लिए, नष्टीकरण के लिए, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, जो भी प्रार्थना करें रोग कष्टों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए प्रार्थना करें। रोग के नष्ट होने की प्रार्थना नहीं करेंगे, रोग नहीं, रोग की स्मृतियों को नष्ट करने की प्रार्थना करनी, जो रोगों की जड़ है। आपके पास 3 मिनट शुरू होते हैं। शुरू करें, आप प्रार्थना करें ताकि अगली ध्यान साधना में ये कष्ट भी आपके निकल के नष्ट हो सके। ओम। आपका 1 मिनट पूरा हो गया है, 2 मिनट आपके शेष हैं। अपनी प्रार्थना आप कर सकते हैं और उसका फल आपको इस ध्यान साधना में दिखाई देगा मिलता हुआ। ध्यान साधना की पूर्ण होने के पश्चात आप अपने रोग कष्टों से भी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि आपने ध्यान साधना को कितनी गंभीरता से लिया है और कितनी गहराई से किया है।
ओम। आपका 3 मिनट समय पूर्ण हुआ। बाकी जो आपके चित्त में नकारात्मक रोगी स्मृतियां हैं वह भी इस ध्यान साधना में जाएंगी। तो संगीत शुरू होता है। ध्यान रखें कि हो सकता है बीच में आपको संगीत सुनाई देना बंद हो जाए, तो चिंता नहीं करना, अपना ध्यान जारी रखना है। वो एक प्रक्रिया हो सकती है आपके साथ ध्यान की। कोई भी अन्य आवाज़ भी सुनाई दे तो उसका विरोध नहीं करना है। जो भी सुनने में आ रहा है उसको भी एक आवाज़, एक रिदम मान के आगे बढ़ना है। तो संगीत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान साधना की पूर्णता पे जाएंगे। पूरा ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पर रहे, इस बात को ध्यान रखना है। पूरी साधना के दौरान आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, ओम, इन सबको स्थिर कर दिया जाए आज्ञा चक्र पर। और संगीत को आपको ध्यान से सुनना है। संगीत को सुनते सुनते आपको ध्यान होगा और आप यात्रा पे चल निकलेंगे। यात्रा की बस शर्त यही पहली कि आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर, आपके मस्तक पर, दोनों भवों के बीच में बना रहे और संगीत को बहुत ध्यानपूर्वक बड़े प्रेम से ग्रहण करते रहें। ओम।
धिकट तत्रक धिकट कतक दिगन लकटता जय शंकर शिव शंकर जय हर हर शंकर नामेश्वर क्षीरेश्वर ममलेश्वर वीरेश्वर अनीश्वर महेश्वर विश्वेश्वर कृष्णेश्वर दक्षाधर हर 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 परमेश्वर पाहि मां शशिशेखर कटकांगे शूलपाण पाणदे श्रीकंठ शतिकंठ नीलकंठ महादेव डम 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 रूपा शिव विष्णु सर्वदेव त्रिलोकेश ललाटा सुंदर नव द्रव्योमुखे भक्तवत्सल गंगाधर विष्णु वल्लभ जटाधर दिगंबर बेना निकाट मूकलेश तकट दान दादा तकट दान दादा जय शंभो भूतपति प्रजापति पशुपति कैलाशपति भीम त्रिलोकपति शतिपति गणाधिपति भस्मो दूरत विग्रह उमापति अष्टमूर्ति कामादि सत प्रणाम तागित टिकट तागित 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 कट तागित ता कट 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 तागित टिकट तागित ता तागित कट कट तागित टिकट तागित ता गिरधनवा कृतिवासा प्रमेया तुंजय कवची तुमुद्र पुराण तक विश्वास स्वर में सामप्रिय त्रैमूर्ति जगत व्यापी यज्ञ में सर्वज्ञ देहि मोहि सुरता गतिल वीरभद्र पुरारा अर्बुदन परशु हस्त मृगपाणि कृपाणि हविमिड अज शाश्वत अनग भरत आशुतोष परमात्मा चंद्रभाल पंचवक्त्र सदा शिवनाथ तांडव करा
जय जय राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि हरि हरि। सभी लोग वापस आएंगे अपने अपने शरीरों में। सभी लोग वापस अपने शरीरों में। आपके शरीर के कष्ट जा चुके, मन के कष्ट भी जा चुके, आध्यात्मिक कष्ट भी हट चुके। इसके निरंतर अभ्यास से आपके परिवार के सभी के तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट नष्ट होते हैं। तमाम आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जो संकट है, उनमें जो अवरोध है, जो प्रगति में अवरोध है, वो सभी नष्ट होते हैं। और उत्तरोत्तर भौतिक जगत में वृद्धि और प्रगति के साथ साथ आपके अभौतिक जगत में भी आपकी प्रगति होती है। और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के जो चक्र है, उसका जो बंधन है, उससे मुक्ति होती है। और यह शरीर जब आप त्यागते हैं अपने अंतिम समय में, तो पूरे होश पूर्वक त्यागते हैं, जिससे आपको तमाम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। आप दोबारा किसी भी योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है। 5 ही स्तर हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के जो 5 स्तर हैं मनुष्य योनि में, उसके द्वारा पहला पशु योनि यानी पशु मानो, दूसरा राक्षस मानो। इन दो से जब प्रकृति में तमाम शिक्षा और संस्कार से जब व्यक्ति संस्कारवान होता है, तब वह मानव कहलाता है। और जब वैसा समझ लेता है व्यवस्था को, तो मानव कहलाता है। और जब वो ऐसा ही जीने लगता है, तो वह देवता कहलाता है। तो पशु मानो, राक्षस मानो, मानव, उसके पश्चात देव मानव कहलाता है। और जब सबकी सहायता करता है, देता ही रहता, सबको रहता है,
बदले में आप उसकी जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं। इतना ही चाहिए इसको। तो देव मानव कहलाते हैं। और इससे भी जो ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको देना है, प्रशंसा भी नहीं चाहिए, कोई गुणगान भी नहीं चाहिए, उपकार विधि से करना है। उपकार विधि से ही शिक्षा संस्कार संभव है। उपकार विधि का अर्थ होता है कि 3 प्रकार की जो ऐशनाएं हैं उनकी चाहत नहीं है, वो चाहत भी समाप्त हो गई। पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा आदि, यश आदि से कोई नहीं लेना, कोई देना नहीं। तो तीनों प्रकार की ऐशनाओं से मुक्त होकर के जब जीवन जीता है तो उसे हम दिव्य मानव कहते हैं। तो पूरी यात्रा जो है, जब हम पैदा होते हैं तो पशु की तरह, एक राक्षस की तरह, संस्कारवान होते हैं तो मानव की तरह, वैसा जी पाते हैं तो देवताओं की तरह, और हर प्रकार से जैसा हम जी रहे हैं दूसरों को भी जीने में मदद करते हैं, तो फिर हम दिव्य मानव कहलाते हैं। यही यात्रा का पथ है। और इस पथ से गुजर के ही 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति संभव है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। विधि तमाम हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का अर्थ है पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को जान लेना, समझ लेना, और समझ करके वैसा जीना। आपका जीना जब ऐसा हो जाता है, जैसी व्यवस्था बनी हुई है सृष्टि में, ऐसा जीना आपका सबको स्वीकार होता है। और फिर आपका ऐसा जीना देख करके, आपका आचरण देख करके लोग वैसा जीने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा प्रेरणादायी आपका जब जीवन बन जाता है तो आप देव पुरुष कहलाते हैं। तो सबकी यात्रा निरंतर जारी है, जारी रहेगी। घर पर भी आप इस साधना का अभ्यास कर सकते हैं। बस मेरे द्वारा जब इस साधना कराई जाए तो बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि दरबार के जो सिद्ध अज्ञानी उसको जरूर जला लें। घर के किसी कक्ष में, कमरे में, मंदिर में, अपने घर के पूजा घर में कहीं जला के रख सकते हैं, और कहीं पर ध्यान साधना अपने घर में कर सकते हैं।